देखो, किसी फलन का उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करने की कार्यविधि। देखो, कोई फलन है और उसका उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान निकालना है, तो क्या करोगे? उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान कैसे ज्ञात करोगे? जैसे कोई फलन इस प्रकार से दिया, सुनो, किसी फलन का जब जैसे मान लो ग्राफ खींचते हो आप, तो इस प्रकार का ग्राफ बनता है किसी फलन का ग्राफ खींचने से। ठीक है, आइए मान लो एक्स अक्ष है, ये क्या हो गया? एक्स अक्ष है। तो यहाँ ये बिंदु कैसे मिलेंगे? जैसे मान लो y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये इसको लिख सकते हैं s इज इक्वल टू ए, s इज इक्वल टू बी, s इज इक्वल टू सी, s इज इक्वल टू डी, s इज इक्वल टू, या ठीक है हम ऐसे ले लेते हैं a1 a2, s इज इक्वल टू a3, s इज इक्वल टू a4, s इज इक्वल टू a5। ये ग्राफ है किसका? y इज इक्वल टू fx फलन का। जब फलन का ग्राफ खींचे तो आपको ये बिंदु मिले, तो s इज इक्वल टू a1 पर यहाँ उच्चिष्ट है, s इज इक्वल टू a2 पर निम्निष्ट है, s इज इक्वल टू a3 पर उच्चिष्ट है, s इज इक्वल टू a4 पर निम्निष्ट है, s इज इक्वल टू a5 पर उच्चिष्ट है। देखो ये बिंदु कैसे निकालोगे? आपको तो फलन का दिया रहेगा y इज इक्वल टू fx, कोई फलन रहेगा, ये बिंदु कैसे मिलेंगे? ये वाले, ठीक है, ये बिंदु कैसे मिलेंगे ये आप जानते हो। कोई वक्र का समीकरण दिया हो, तो वक्र का समीकरण दिया हो, तो जैसे मान लो इस बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींच दें तो यह सच के समांतर होगी। स्पर्श रेखा खींच देते हैं, सच के समांतर है। ये रेखा इस पर इसके समांतर होगी कि नहीं? सच के। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा सच के समांतर होगी, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा सच के समांतर होगी, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा सच के समांतर होगी। ठीक है, अब ये भी जानते हो कि मान लो कोई वक्र है इस प्रकार का, ऐसे एक वक्र दिया गया है, y इज इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर है, कुछ भी है, ये सब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई वक्र है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कुछ भी। अब इसके किसी बिंदु पर मान लो 1 2 पर हम क्या खींचते हैं? स्पर्श रेखा खींच दिए। क्या खींच दिए? स्पर्श रेखा। सुनना अच्छे से, ये वक्र दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके बिंदु पी एस वाई या x1 2 पर हम स्पर्श रेखा खींच दिए। स्पर्श रेखा जब खींच दिए तो कोई आपसे ये पूछे कि इस स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है? तो प्रवणता पिछले साल आप लोग पढ़े थे 11वीं क्लास में कि कोई सरल रेखा एस एच के साथ जो कोण बनाती है उस कोण के पहले टैन लगा दो, जैसे टैन थीटा। तो टैन थीटा इस रेखा की प्रवणता होगी ओपी की, है ना? इसको यम से दर्शाने की परंपरा है। तो यम बराबर क्या होता है? टैन थीटा। ठीक है, जब कोई रेखा एस एच के साथ कोण बनाती, कोण का पता हो तब ना प्रवणता निकाल सकते हो आप। अब यहाँ पे देखो एक्स वाई पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है, लेकिन आपको कोण का पता नहीं है, कोण का पता नहीं है, लेकिन किसका पता है? आपको वक्र का समीकरण पता है, और किस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा रही है उस बिंदु का भी पता है। तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दिए, अब स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना चाहते हो, तो प्रवणता निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इसका अवकलन कर देते हैं इसके सापेक्ष वक्र के समीकरण का। तो वक्र के समीकरण का इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बाई अपॉन डी एस का मान क्या होगा? 2x हो जाएगा, है ना? अब बिंदु 1 2 पर डी बाई अपॉन डी एस का मान निकाल लो। तो यहाँ लिखते हैं 1, 2। इसका मतलब ये हुआ कि अवकलन में जहाँ x है वहाँ 1 लिखना है, जहाँ y है वहाँ 2 लिखना है। तो y तो है ही नहीं, s के स्थान के 1 पर 1 भर लिख दो, तो क्या होगा? 2 गुणे 1, ये क्या आ गया? 2 जो आया है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता है। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है। तो प्रवणता जैसे मान लो किसी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना हो तो क्या करते हैं? उस वक्र का इसके सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई है उस बिंदु पर इसका मान निकालते हैं, डी वाई अपॉन डी एस का मान निकालते हैं। तो उस बिंदु पर डी वाई अपॉन डी एस का मान जब निकालेंगे तो वही कहलाएगी उस स्पर्श रेखा की प्रवणता। जैसे मान लो ये क्या है? A1 कोई बिंदु है A1, A1 के संगत फलन का मान निकाल लोगे। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 मान लो। तो s के स्थान पे जब A1 लिख दोगे तो y1 इज इक्वल टू क्या होगा? f A1, तो ये होगा A1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? इस बिंदु का निर्देशांक मान लो p है, तो इसका निर्देशांक होगा A1 कामा
एफ ए वन, ऐसे ये बिंदु हुआ। अब इसका वक्र का अवकलन करोगे, वक्र का समीकरण आपको क्या पता है, y इक्वल टू एफ एक्स पता है, तो अवकलन करोगे तो डी बाई अपॉन डी एक्स का मान मिलेगा, ये हो गया एफ डैश एक्स, ठीक है। अब डी बाई अपॉन डी एक्स का मान इस बिंदु पर निकालना है, इस बिंदु पर डी बाई अपॉन डी एक्स का मान किस बिंदु पर निकालना है, a1 कामा तो ये हो गया एफ डैश a1। तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता हुई कि नहीं हुई, तो यही स्पर्श रेखा की प्रवणता हुई, तो ये प्रवणता किसके बराबर होगी, ये प्रवणता किसके बराबर होगी, एस अक्ष की प्रवणता के बराबर होगी। एस अक्ष की प्रवणता कैसे निकालेंगे, कोई सर एस अक्ष के साथ कोण क्या बनाएगी, 0 अंश का, एक्स अक्ष एक्स अक्ष के साथ कोण क्या बनाएगी, 0 अंश। एस अक्ष की प्रवणता कैसे निकालेंगे, कोई रेखा किसी एस अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसके पहले tan लगा दो, प्रवणता आ जाती है। यदि हमको एस अक्ष की प्रवणता निकालना है तो ये पता लगाना पड़ेगा कि एस अक्ष एक्स अक्ष के साथ कोण क्या बनाती है, तो एक्स अक्ष 0 अंश का, तो यहाँ पे 0 के पहले tan लगा दोगे तो tan 0 का मान क्या होता है, 0। तो एक्स अक्ष की प्रवणता क्या हुई, 0। जब दो सरल रेखाएं समांतर होती है तो प्रवणता समान होती है, जानते हो ना, दो सरल रेखाएं यदि समांतर है तो प्रवणता क्या होती है, समान। यदि लंबा था तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि एस अक्ष ये वाली स्पर्श रेखा समांतर है कि नहीं है, ये वाली स्पर्श रेखा एस अक्ष के समांतर है, तो इसकी प्रवणता के बराबर होगी। एस अक्ष की प्रवणता तो आप जानते हैं 0, इसका एफ डैश ए का मान भी क्या होगा, यहाँ पे एफ डैश ए का मान किसके बराबर होगा, 0 के, एफ डैश ए का मान किसके बराबर होगा, 0 के। इसका मतलब ये हुआ कि इन बिंदुओं को निकालने के लिए a1 a2 a3 a4 बिंदुओं को निकालने के लिए क्या किया जाए, जो वक्र का समीकरण दिया रहेगा उसका इसके सापेक्ष अवकलन कर देंगे, इसके सापेक्ष अवकलन करने के बाद जो आएगा डी बाई अपॉन डी एक्स का मान उसको शून्य कर देंगे, शून्य करके एस का मान निकाल लेंगे, एस का मान जो निकालेंगे तो ये मिल जाएंगे a1 a2, जिस बिंदु पर उचिष्ट और निम्निष्ट होगा वे बिंदु मिल जाएंगे, जिस बिंदु पर उचिष्ट व निम्निष्ट होगा वे बिंदु मिल जाएंगे। अब पता ये लगाना है कि ये कैसे पता लगाएं किस बिंदु पर उचिष्ट है किस बिंदु पर निम्निष्ट, चित्र तो नहीं बना रहेगा, वक्र का समीकरण आपको दिया रहेगा, फलन का दिया रहेगा, उसका उचिष्ट निम्निष्ट मान निकालना रहेगा, तो आपको चित्र तो नहीं बना है, इसमें देख के बता सकते हो कि a1 पर उचिष्ट है, a2 पर निम्निष्ट है, a3 पर उचिष्ट है, लेकिन जब चित्र बना नहीं है तो कैसे जानोगे उचिष्ट है कि निम्निष्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वक्र का जो समीकरण दिया रहेगा उसका इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, उसका अवकलन करने से जो आएगा उसको 0 के बराबर कर देंगे, डी बाई अपॉन डी एक्स के स्थान पे 0 रखेंगे, उसको s के लिए सॉल्व करेंगे, s के लिए सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगी तो वे a1 आई a2 आई a3 आई a4 आई, तो ये जो वैल्यू प्राप्त हुई है इन्हीं बिंदुओं पर उचिष्ट या निम्निष्ट हो सकता है। अब ये कैसे पता लगाएं किस बिंदु पर उचिष्ट है और किस बिंदु पर निम्निष्ट है, तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, ये रिसर्च करके देखा कि d2 बाई अपॉन ds2 का मान निकालते हैं और जिस बिंदु पर उचिष्ट रहता है उस बिंदु पर d2 बाई अपॉन ds2 का मान निगेटिव रहता है, जिस बिंदु पर उचिष्ट होता है उस बिंदु पर d2 बाई अपॉन ds2 का मान क्या होता है, निगेटिव। तो d2 बाई अपॉन ds2 वक्र का जो समीकरण दिया है उसका 2 बार अवकलन करके और उसमें ये जो वैल्यू आई है जिस बिंदु पर उचिष्ट निम्निष्ट हो सकता है उस वाली वैल्यू को रखेंगे, रखने से इसका मान निगेटिव आ गया, तो समझ जाओ कि इस बिंदु पर उचिष्ट है। उल्टा आ रहा है, देखो निगेटिव तो निम्निष्ट होना चाहिए ना, ठीक है, तो d2 बाई अपॉन ds2 का मान निगेटिव आएगा तो निम्निष्ट नहीं होगा, उचिष्ट होगा, ठीक है, और पॉजिटिव आएगा तो निम्निष्ट होगा, ठीक है। तो जिस बिंदु पर d2 बाई अपॉन ds2 का मान निगेटिव होगा उस बिंदु पर उचिष्ट, और जिस बिंदु पर d2 बाई अपॉन ds2 का मान पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, उस बिंदु पर क्या होगा, निम्निष्ट है। फिर वही बिंदु उस बिंदु पर तो निम्निष्ट हो गया, पता लग गया कि निम्निष्ट, पर निम्निष्ट मान कैसे निकाला जाए, तो निम्निष्ट मान निकालने के लिए फलन में s बराबर a1 रखेंगे, अवकलन में नहीं, सेकंड अवकलन में d2 बाई अपॉन x बराबर a1 किस में रखेंगे, इस फलन में, मान लो फलन है x² + 1, तो यहाँ पे s बराबर a1 यहाँ रख देंगे, तो बाई मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, a1 का स्क्वायर + 1। यदि इस बात का पता लग गया कि d2 बाई अपॉन ds2 का मान निगेटिव है तो इस बिंदु पर उचिष्ट मान होगा, तो उचिष्ट मान कैसे निकालेंगे, जो फलन दिया गया है फलन में s के स्थान पे क्या रख देंगे, a1 रख देंगे, ठीक है, तो उचिष्ट मान आ जाएगा। यदि d2 बाई अपॉन ds2 का मान धनात्मक आ गया तो a1 पर निम्निष्ट होगा, तो वो निम्निष्ट मान निकालने के लिए फलन में s बराबर a1 रखेंगे, फलन में s बराबर a1 रखेंगे तो निम्निष्ट मान प्राप्त होगा, ठीक है। अब मान लो कि d2 बाई अपॉन ds2 को मान निकालते ना धनात्मक आता ना निगेटिव ऋणात्मक आता क्या होगा, 0 आ गया तो क्या कहोगे, तब कहोगे हम s बराबर a1 पर उचिष्ट और निम्निष्ट के विषय में कुछ नहीं कह सकते, ये लिखोगे, क्या लिखोगे, s इज इक्वल टू a1 पर उचिष्ट और निम्निष्ट के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। फिर क्या करना पड़ेगा, उसका 3 बार डिफरेंशियल करो, कितनी बार, 3 बार डिफरेंशियल करो, तीसरे डेरिवेटिव में s बराबर a1 रखो और
और वो 0 के बराबर नहीं है, s बराबर 0 के बराबर नहीं है, तब कहेंगे कि s बराबर a1 पर न तो उचिष्ट है और न ही निम्निष्ट है। ठीक है, मान लो 0 के बराबर आ गया, तीसरा डेरिवेटिव भी 0 के बराबर आ गया, तो क्या करोगे? 4 बार डिफरेंशियल करोगे, और 4 बार डिफरेंशियल करने के बाद उसमें s बराबर a1 रखोगे। यदि माइनस में आया तो क्या होगा? उचिष्ट होगा, और प्लस में आया तो निम्निष्ट होगा। यही प्रोसेस बार बार रिपीट करते जाएंगे। ठीक है ना? तो ये है प्रोसेस। आज इसको थोड़ा सा लिखे देते हैं, वर्किंग रूल लिखो। किसी फलन का उचिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करने की कार्यविधि लिखो। किसी फलन का उचिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करने की कार्यविधि। किसी फलन का उचिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करने की कार्यविधि। ठीक है, जो बोल गए उसी को लिखवाते हैं। किसी फलन का उचिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करने की कार्यविधि। देखो, नंबर फर्स्ट, माना y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फलन है। नंबर उचिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करने की कार्यविधि लिख लो, वर्किंग रूल। सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स का s के सापेक्ष अवकलन करते हैं। सापेक्ष क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर में क्या करेंगे? तीसरे नंबर में dy अपॉन ds इज इक्वल टू 0 को हल करके x का मान a1 a2 a3 प्राप्त करते हैं, डैश डैश a3 प्राप्त करते हैं। इन्हीं बिंदुओं पर उचिष्ट व निम्निष्ट हो सकता है। इन्हीं बिंदुओं पर उचिष्ट व निम्निष्ट हो सकता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? चौथा, dy अपॉन dx का पुनः अवकलन करके d2y अपॉन ds2 ज्ञात करते हैं। यदि x इज इक्वल टू a1 पर d2y अपॉन ds2 का मान ऋणात्मक आता है, तो x इज इक्वल टू a1 पर उचिष्ट होगा। तब x इज इक्वल टू a1 पर उचिष्ट होगा तथा उचिष्ट मान के लिए x इज इक्वल टू a1 दिए गए फलन में रखते हैं। ठीक है, पांचवा, यदि x इज इक्वल टू a1 पर d2y अपॉन ds2 का मान धनात्मक आता है, तब x इज इक्वल टू a1 पर निम्निष्ट होगा। निम्निष्ट मान के लिए x इज इक्वल टू a1 दिए गए फलन में रखते हैं। ठीक है,
यदि x इज इक्वल टू a1 पर d2/ds2 का मान शून्य आता है, शून्य आता है, तब क्या कहते हैं, तब x इज इक्वल टू a1 के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, हम कुछ नहीं कह सकते। 8 नंबर, यदि x इज इक्वल टू, तब d2/ds2 का पुनः अवकलन करके d3/ds3 का मान ज्ञात करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। यदि x इज इक्वल टू a1 पर, यदि x इज इक्वल टू a1 पर d3/ds3 का मान शून्य नहीं आता, शून्य नहीं आता, चाहे धनात्मक आए चाहे ऋणात्मक, शून्य ना रहे, शून्य नहीं आता, तब x बराबर a1 पर दिया गया फलन x बराबर a1 पर ना तो उचिष्ट होगा, x बराबर a1 पर ना तो उचिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ट होगा, निम्निष्ट ऋणात्मक आया तो सर शून्य नहीं होगा। पर ये बोल रहे हैं धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, से मतलब नहीं है, शून्य भरना रहे, धनात्मक और ऋणात्मक हो चाहे कुछ भी, d3/ds3 का मान इज इक्वल टू a1 पर शून्य ना हो, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, दोनों स्थिति में क्या बोलेंगे, ना तो उचिष्ट है और ना तो निम्निष्ट है। x बराबर a1 पर ना तो उचिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ट होगा। ठीक है, अब यदि मान लो शून्य आ गया तो क्या होगा, यहाँ लिखे शून्य नहीं होगा तब ना, मान लो शून्य आ गया तो हाँ चौथा अवकलन निकालोगे। यदि d3/ds3 का मान x इज इक्वल टू a1 पर शून्य आ गया, तब हम जब तक शून्य आना बंद हो जाए तब तक नहीं, अभी बताते हैं ना, फिर रिपीट होने लगी वही प्रोसेस। शून्य आ गया तब d4/ds4 का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। 10 यदि x इज इक्वल टू a1 पर d4/ds4 का मान ऋणात्मक आता है तो x इज इक्वल टू a1 पर उचिष्ट होगा, ऋणात्मक का उचिष्ट होगा, उचिष्ट होगा। यदि x इज इक्वल टू a1 पर d4/ds4 का मान धनात्मक आता है, धनात्मक आता है तो x इज इक्वल टू a1 पर निम्निष्ट होगा, निम्निष्ट होगा। ठीक है, यदि शून्य आ गया तो क्या करोगे, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के विषय में कुछ नहीं कह सकते, अर्थात उपरोक्त प्रोसेस को रिपीट करेंगे। यदि x इज इक्वल टू a1 पर d4/ds4 का मान शून्य आ गया तो x इज इक्वल टू a1 पर उच्चिष्ट व निम्निष्ट के विषय में
निम्नलिखित के विषय में कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। उपरोक्त प्रोसेस को आगे उपरोक्त प्रोसेस को रिपीट करेंगे। उपरोक्त प्रोसेस को, प्रक्रिया को रिपीट करेंगे। रिपीट एंड पुनरावृत्ति करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, इतने तक खिंचता नहीं है, लिखवा दिए हैं, इतने तक सब में आ जाते हैं क्वेश्चन, इतना लास्ट तक आएगा नहीं, कहाँ से का लिखवा। ठीक है, ठीक है, चलो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का। सिद्ध कीजिए कि y इज इक्वल टू साइन s प्लस cos s का उचिष्ट मान √2 हमेशा आता है। उचिष्ट मान y इज इक्वल टू साइन s प्लस, महत्तम मान क्या है सर, ये भी देते हैं महत्तम। उचिष्ट मान, निम्नलिखित मान, महत्तम और न्यूनतम मान एक ही बात है। उचिष्ट लिख के स्थान पे महत्तम लिख दिया, निम्नलिखित के स्थान पे न्यूनतम, वही चीज। पर्यायवाची आ जाता ना डर जाना। y इज इक्वल टू साइन s प्लस cos s का उचिष्ट व निम्नलिखित मान ज्ञात है। उचिष्ट व निम्नलिखित नहीं, सीधे कीजिए, उचिष्ट मान √2 है। उचिष्ट मान √2 है। सिद्ध कीजिए कि y इज इक्वल टू साइन s प्लस cos s का उचिष्ट मान √2 है। ठीक है, तो दिया है एक फलन, y इज इक्वल टू साइन x प्लस cos x, समीकरण नंबर 1। तब हमें सिद्ध करना है फलन y इज इक्वल टू साइन s प्लस cos s का उचिष्ट मान √2 है, का उचिष्ट मान √2 है। ठीक है ना, तो क्या प्रोसेस बताया? सबसे पहले इसके सापेक्ष अवकलन करके dy अपॉन इसको शून्य के बराबर करें तो इसका मान मिलेगा जिस पर उचिष्ट व निम्नलिखित मान हो सकता है ना। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 का s के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन ds बराबर क्या हुआ, साइन s का अवकलन cos s का उचिष्ट व निम्नलिखित मान के लिए समीकरण नंबर हो गया 2। उचिष्ट व निम्नलिखित मान के लिए dy अपॉन ds बराबर 0 रखते हैं, है ना। उचिष्ट व निम्नलिखित मान के लिए dy अपॉन ds बराबर 0 रखते हैं। तो 0 रख दो, 0 बराबर क्या होगा, cos x माइनस साइन x, और माइनस साइन x को इधर ले आओ तो साइन x इज इक्वल टू cos x। ठीक है, साइन x इज इक्वल टू क्या आ गया, cos x। साइन x cos x का भाग दे दो दोनों पक्षों में, तो साइन x बटे cos x, cos x बटे cos x, cos x cos कट गया, साइन x बटे cos तो tan x आ गया, tan x बराबर 1, tan x बराबर 1 तो क्या होगा, tan x बराबर tan पाई बाई 4। 1 किसका मान होता है, पाई बाई 4। ठीक है, अब इसके स्थान पे बहुत सारे मान हो सकते हैं, हम एक मान पर निकालते हैं। s इज इक्वल टू क्या हुआ, पाई बाई 4। ठीक है, और एक और tan किसका मान हो सकता है बताओ, 45 का मान तो होता है, tan 45 का मान, और tan का मान किसमें पॉजिटिव होता है, तीसरे चतुर्थांश में,
तीसरे चतुर्थांश में किसका मतलब ये होगा ना 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 का मतलब क्या हुआ 180 प्लस 45 225, तो एस का मान 225 पर भी एक आएगा कि नहीं, और 225 को रेडियन में चेंज करोगे तो पाई बटे 180 करना पड़ेगा, तो 45 पंचे और 45 चौको, एस का मान क्या होगा 5 पाई बटे 4, तो यहाँ कामा 5 पाई बटे 4 डैश डैश लगा, ठीक है, निकालेंगे हम एक मान पर, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे मान हो सकते हैं। आप कहो हाँ, अब फिर tan का मान और एक चक्कर लगा लिए, 360 में और 45 जोड़ दिए, तो 360 में 10 पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 सर आगे आगे हाँ तो इस पर लिखते जाओ, डैश दो लिख दो डैश डैश, ठीक है। तो A1 आ गया, ये A2 आ गया। अब किस बिंदु पर इस बिंदु पर उचिष्ट निविष्ट हो सकता है, ठीक है, पर किस बिंदु पर उचिष्ट है किस बिंदु पर निविष्ट हम नहीं जानते, तो क्या करें, अवकलन नहीं फलन के स्थान पर रखेंगे सर। हाँ तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे ना इसका, उसमें ना रखेंगे इस बराबर ही मान, जिसका मान यदि सेकंड डेरिवेटिव का मान निगेटिव आ गया तो उचिष्ट होगा, और धनात्मक आ गया तो निविष्ट होगा। तो समीकरण 2 का पुनः इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, समीकरण 2 का क्या करेंगे पुनः इसके सापेक्ष, हाँ समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो क्या होगा d2 बाई अपॉन ds, कास से कास का अवकलन साइन इसका कास है। अब ये जो मान आया है इस बिंदु पर d2 बाई अपॉन ds2 का मान निकालते हैं एट, यानी x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर, तो क्या होगा d2 बाई अपॉन ds2 का मान निकालते हैं, s इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर, तो क्या आएगा माइनस साइन पाई बाई 4, ठीक है, तो माइनस कास पाई बाई 4, माइनस साइन 45 और माइनस कास 45, और कास 45 का मान जानते हैं 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा -√2 होगा, तो -1 तो -2/√2, और -2 को क्या लिख सकते हैं √2 × √2 अपान ये √2, ये क्या होगा -√2। इसका मान क्यों निकालते हैं, चिन्ह देखने के लिए, धनात्मक है कि ऋणात्मक, ये उचिष्ट मान नहीं है, ये चिन्ह देखने के लिए, तो इसका मान माइनस में आ रहा है कि नहीं, तो d2 बाई अपॉन ds2 का मान s इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर निगेटिव आना क्या शो करता है, s इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर उचिष्ट होगा, s इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर क्या होगा उचिष्ट होगा। तो चूंकि क्या लिखोगे x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर d2 बाई अपॉन ds2 का मान निगेटिव, क्या लिखोगे चूंकि x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर d2 बाई अपॉन ds2 का मान ऋणात्मक है, इसलिए x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर उचिष्ट होगा। उचिष्ट मान के लिए x बराबर पाई बाई 4 दिए गए फलन में रखने पर, उचिष्ट मान के लिए x इज इक्वल टू पाई बाई 4 दिए गए फलन में दिए गए फलन में क्या रखोगे, बाई इज इक्वल टू है साइन एक्स प्लस कास एक्स, तो बाई मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन क्या होगा पाई बाई 2 और कास पाई बाई 4, ठीक है, तो साइन बाई मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू 1/√2 और 1/√2, बाई मैक्स क्या होगा एलसीएम क्या होगा √2, ये होगा 1 + 2/√2 को ले सकते हैं √2 × √2,
तब 5 √2 तो √2 से √2 कट गया, बाई मैथ इज इक्वल टू क्या आ गया √2। तो बाई का अधिकतम मान क्या होगा, उचिष्ट मान, अधिकतम मान या उचिष्ट मान, अतः बाई का अधिकतम मान या उचिष्ट मान, अधिकतम मान या उचिष्ट मान, उचिष्ट मान बाई मैथ इज इक्वल टू लिख लेते ना। चलो देखो अब सर यहाँ तक आए थे, यहाँ से ही पता हो गया था विशिष्ट मान है, तो सर यहाँ तक नहीं कर सकते। ये उचिष्ट मान थोड़ी है, ये साथ ये चिन्ह तो d2 बाई पान d2 का मान निकालकर चिन्ह देखते हैं, चिन्ह देखते हैं। चिन्ह देखने से ऋणात्मक यदि आया है तो ये पता लग जाता है कि उचिष्ट होगा, धनात्मक आ गया तो निम्निष्ट, अब धनात्मक उचिष्ट मान वो नहीं कहलाएगा, उचिष्ट मान निम्निष्ट मान के लिए दिए गए फलन में वे बिंदु रखना पड़ेगा, दिए गए फलन। हाँ, इसी को ना उचिष्ट मान निम्निष्ट मान लिखते चले आना, तो पता नहीं कहाँ से गलत हो गया, हम सब सही करके आए हैं, यही गलती करके चले जाते हैं, अपनी गलती तो पता रहता नहीं आदमी को, है ना, पता चला कितना है कि ये अब कभी मानस चिन्ह छोड़ने पर इसी को मान कर दी। ऐसे मत करना, निगेटिव मान अग्राह, निगेटिव मान अग्राह है। ऐसे मत करना। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी लिख लेते ना, पहले साल ये क्वेश्चन आया था, सबसे पहला क्वेश्चन इन नवबोध में पहले भी दिया था ये क्वेश्चन, यही आया भी था पहले साल। एनसीईआरटी जब किताब लग गई थी तब जिस साल पहले साल एनसीईआरटी बुक से पेपर बना था तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखो, जबकि एनसीईआरटी में था नहीं, नवबोध का पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल, ये है बाई इज इक्वल टू एक्स 5 माइनस एक्स, एक्स के किन मानों के लिए उचिष्ट मान या निम्निष्ट मान रखता है, एक्स के किन मानों के लिए उचिष्ट मान निम्निष्ट मान रखता है, निम्निष्ट मान रखता है, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स 5 माइनस एक्स, एक्स के किन मानों के लिए उचिष्ट व निम्निष्ट मान रखता है, ठीक है। वही क्वेश्चन क्यों आते हैं जानते हो, जो क्वेश्चन पहले से थे हमेशा आते थे वही अधिकांश क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है दिए जाते होंगे। एमपी बोर्ड का जो पेपर बनाने वाले टीम के सदस्य जो 35-30 साल से ऊपर पढ़ा चुके बनाते हैं, तो पढ़ाए तो वे नवबोध शिवलाल और वे नूतन मैथमेटिक्स हैं, उन्हीं किताब से क्वेश्चन दे देते हैं, वही वाले जो देते थे पहले से, ठीक है। ये थोड़ी कि सीबीएसई बोर्ड पेपर बनाएगा, बोर्ड तो बनाएंगे एमपी बोर्ड वाले के सदस्य न बनाएंगे, जो बनाते चले आए हैं 20 साल से, कुछ नए नए जुड़ते जाएंगे, पर जो पढ़ा रहे हैं कहीं पे अच्छे से और जो 20 साल से ऊपर पढ़ा चुके हैं वे सेट भेजते हैं, उनसे सेलेक्ट होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो वो वही क्वेश्चन देते हैं जो हमेशा आते थे, नहीं कहीं पेपर बनाने नहीं आता इनको। आपसे कोई परीक्षा 10वीं का पेपर बनाने के लिए कहेगा तो क्या आप पाइथागोरस प्रमेय नहीं दोगे, हैं? वृत्त के केंद्र से वे बाबिन से किसी वृत्त पर खींची के स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, नहीं दोगे। जब अच्छे क्वेश्चन नहीं दोगे तो इसका मतलब आप पेपर बनाने नहीं आता। तो फेमस क्वेश्चन जो पहले से आते थे अधिकांश वही आते हैं। तो देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू, इसका क्या करोगे, s का अंदर गुणा कर दो तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो अवकलन करो, तो डी बाई अपॉन डी एस, 5s का अवकलन क्या होगा 5 एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए क्या करते हैं, डी बाई अपॉन डी एस बराबर 0 रखते हैं। उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, निम्निष्ट मान के लिए डी बाई अपॉन डी एस बराबर 0 रखने पर, यहाँ पे 0 बराबर क्या है 5 माइनस 2x, 2s इधर ले आए तो 2s बराबर 5, s बराबर 5/2। अब 5/2 पर उच्चिष्ट व निम्निष्ट हो सकता है। अब ये नहीं जानते क्या है उच्चिष्ट की निम्निष्ट है, इसलिए हम d2 बाई अपॉन ds2 निकाल करके s बराबर 5/2 रखेंगे। यदि ऋणात्मक आएगा तो क्या होगा उच्चिष्ट होगा, धनात्मक आएगा तो निम्निष्ट है। ये पता लगाने के लिए कि 5/2 पर क्या होगा सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, है ना। इसका नाम समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 का पुनः, समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या होगा d2 बाई अपॉन ds2, 5 का अवकलन 0 और 2s का अवकलन 2, तो d2 बाई अपॉन ds2 को मान -2 आया। अब इसमें s बराबर 5/2 रख भी दोगे तब भी -2 रहेगा कि नहीं, ये अचर है। जब अचर है तो चाहे s का मान जो रखोगे वही -2 ही बना रहेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे x बराबर 5/2 पर d2 बाई अपॉन ds2 का मान बराबर भी -2 रहेगा कि नहीं, जो कि ऋणात्मक है, जो कि ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। अतः इसका मतलब क्या हुआ x बराबर 5/2 पर क्या होगा उच्चिष्ट होगा कि नहीं, सहमत हो। अतः x बराबर 5/2